ये माँ शैलपुत्री है। माँ भगवती के उस शैलपुत्री की प्रथम स्वरूप जिनके पूजन में हम सब आते हैं। माँ जो कि स्वयं शेरों पर सवारी करती है और भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए आप सबों के बीच माँ दुर्गा स्वयं प्रकट। माँ भगवती का आशीर्वाद हमारे सभी भक्तजनों को मिले, जो यहाँ हैं उन्हें भी और जो दूर तक सुन रहे हैं उन्हें भी माँ का भरपूर आशीर्वाद। एक तालियां जोरदार बजती रहनी चाहिए इन छोटे बच्चों के लिए। हेलो, दूसरी ब्रह्मचारिणी के रूप में आप माँ भगवती के इस स्वरूप का दर्शन कर लें। माँ ब्रह्मचारिणी जब अत्यंत ही दैत्यों का कोप बढ़ा और जब दैत्यों ने, आप सबों को पता है कि हम लोग जो पूजन करते हैं उससे बड़े विशाल रूप से पूजन में दैत्य हम लोगों से काफी ऊपर रहा करते हैं। हजारों वर्ष तपस्या कर उन्होंने वरदान प्राप्त किया कि मैं जिसे चाहूं उसे भक्षण करूं। अपने कोप से मैं इस ब्रह्मांड के जितने भी लोग हैं उन्हें मैं प्रताड़ना दे सकूं। और मां ने, देवताओं ने मां को पुकारा और हम सब जानते हैं दर्शन दिए। बोलो माता भगवती की। तीसरा रूप मां के चंद्रघंटा स्वरूप है। आप देख सकते हैं कितनी शालीनता से ये मां है, काफी शालीनता, क्योंकि मां को पता है कि मां के सामने बड़े बड़े पैसे वाले भी आते हैं और मां के सामने वैसा गरीब भी जाता है जिसे एक दिन रखवाली भी नहीं, जिसे पूजन के लिए ना तो उसके पास पान है, ना सुपारी है, न धन है, न कोई उसके पास अपार। वहां मां शालीनता से अपने उस गरीब, अपने उस निर्बल भक्तों को दर्शन के लिए आती है। मां चंद्रघंटा के स्वरूप में काफी शालीनता से आप तमाम भक्तों को तीसरे दिन की जो पूजन हुई उसकी सफलता के लिए बोलो जय माता भगवती की। और ये है मां कुष्मांडा। ये मां कुष्मांडा के स्वरूप में है। जब दैत्यों का अत्याचारी बढ़ा, अन्याय बढ़ा, तो मां से सहन नहीं हुई और उन्होंने त्रिशूल धारण किया, तांडव की और घोर गर्जना की, जिस गर्जना से कंपायमान हो गया, भूचाल सा आ गया, पर्वतें हिलने लगी, धरतियां डगमगाने लगा और मां ने सारे दैत्यों का संहार किया। चौथे रूप में मां कुष्मांडा के स्वरूप में मां स्कंद माता। ये स्कंद माता के स्वरूप में दिव्य अलौकिक सुंदर छटा निखरती हुई मां भगवती बिल्कुल शालीनता के साथ अपने भक्तों से बड़े ही कम शब्दों में ही रीझ लाने वाली है मां। हम सब जानते हैं कि अपराध करना हम सबों की आदत सी हो जाती है, गलतियां हम लोग कर बैठते हैं, लेकिन मां हजारों गलतियों को भी ठुकरा देने वाली मां होती है, हजारों गलतियों को भी भूल कर आशीर्वाद देने वाली मां होती है। वैसे मां पांचवें स्वरूप हम लोगों के बीच बोले जय दुर्गा मैया की। तालियां बजती रहनी चाहिए। आप देख सकते हैं वो दिव्य अलौकिक छटा मां कात्यायनी। मां कात्यायनी ये छठा स्वरूप, मां कात्यायनी जो कि स्वयं शेर पर सवार होकर भ्रमण करते हुए ऋषि मुनियों के यज्ञों को जब विध्वंस किया जाता रहा है, तो वैसे यज्ञों की उस विध्वंसता को रोकने के लिए, अपने भक्तों के लिए, अपने इस ब्रह्मा जी के द्वारा रचित ब्रह्मांड की सुंदर की संरचना को बचाने के लिए मां ने अपना छठा अवतार लिया। और सातवां स्वरूप जो आज का स्वरूप है, जिस स्वरूप की पूजन में हम सब आज यहाँ पर इकट्ठे हैं, वैसे सातवें स्वरूप में मां काली के रूप में तांडव करती हुई आई और रक्त बीज जैसे
दुष्टों को भी संहार किया है। वैसे दुष्ट वो रक्त बीज जिसके एक रक्त से एक बूंद जब रक्त गिरता था तो उसी के जैसा दूसरा और राक्षस पैदा हो जाया करते थे। वैसे राक्षसों का जब संहार करने के लिए मां काली उत्पन्न हुई तो जी निकाली, और जी निकालते ही राक्षसों का वध की और उसके लहू को, उसके शोणित को अपने मुंह में पिया, और जितने भी राक्षस उसके मुंह में जन्म लेता था उसे चबा गई और तांडव करने लगी। और उस समय शंकर ने उनके कोपों को शांत किया था। वैसे मां काली के रूप में एक अद्भुत अलौकिक छटा बिखेरते हुए मां आप तमाम भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए इस वैष्णवी मां दुर्गा के प्रांगण में हम सबों के बीच उपस्थित हैं। बोलो माता काली की। और अब वो अलौकिक छवि जो मां गौरी का, वो महागौरी जिन मां गौरी की पूजन के लिए हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां अष्टमी व्रत किया करती हैं। आज भी जब सबसे पहले पतिव्रता का नाम आता है उसमें मां गौरी का नाम पहला आता है। मां गौरी जो कि अर्धांगिनी है भगवान भोलेनाथ शिव का, और वो कभी भी किसी भी समय भगवान शिव की अवहेलना नहीं की। कम ही शब्दों में रीझ आने वाली, अपने भक्तों को सर्वस्व देने वाली वैसी मां महागौरी के रूप में यहाँ उपस्थित है हम लोगों के बीच। बोलो माता गौरी की। आवाज थोड़ी कम लग रही है। आप जिस प्रकार की झांकी देख रहे हैं, जिस प्रकार की अपने भक्तों को वरदान देने के लिए मां आई है, उस प्रकार की कोई आवाज नहीं, एक गुंजायमान आवाज। और ये आवाज इस प्रकार की हो कि जो घर में बैठे इस आवाज को सुन रहे हैं वो भी अपने पैर को रोक नहीं पाए और दौड़ते हुए मां वैष्णवी के इस दरबार में आ जाए। बोलो माता भगवती की, माता भगवती की। और अंतिम स्वरूप जो हम लोग मां भगवती के नवदुर्गा के रूप में मानने वाले हैं, वैसे नवदुर्गा के स्वरूप में हम लोगों के बीच मां भगवती दर्शन देने के लिए आ रही है नवे रूप में। मां भगवती वो दुर्गा जिन्होंने महिषासुर का वध किया था, वो महिषासुर जिनके कंपायमान से जब मां अपनी क्रोधातुर में आई, महिषासुर सबसे पहले महिष का स्वरूप हुआ था और उस महिष के स्वरूप से भैंसों के स्वरूप में आकर वह पूरे धरती को कंपायमान करने लगा। जितने भी देव हैं उन्हें मारने लगा। देव, सारे देव भागने लगे, कंपायमान हो गए। सारे देव दौड़ गए भगवान ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा बोले मेरे पास कोई उपचार नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु बोले अरे मैं भी अपने आप को कुंठित महसूस कर रहा हूं, क्यों ना इसका उपाय भोलेनाथ से पूछा जाए। सबके सब भोलेनाथ के पास पहुंचे और जब देव एक जगह समा हुए तो उनके शरीर से तेज निकला, दिव्य तेज, और वो दिव्य तेज से उत्पन्न हुई मां दुर्गा, मां भगवती। और उत्पन्न रहते ही हटी, फटाकर हंसी, और फटाकर हंसते हुए उन्होंने कहा कि देवताओं आप निश्चित हो जाए, मेरा जन्म ही दुष्टों का संहार के लिए हुआ है। और जब मैं यहाँ इस धरती पर आ गई हूँ तो ना तो भक्तों को किसी प्रकार की कष्ट होगी और ना अब कोई दुष्ट बचेगा। और मां ने सिंह की सवारी की, सिंह पर सवारी करने वाली अगर कोई होगी तो वो देवी भगवती ही होगी, मां दुर्गा ही होगी। और मां भगवती ने सिंह का सवारी करते हुए उस महिषासुर का वध किया। बोलो महिषासुर मर्दिनी माता भगवती की, दुर्गा मैया की। और इसी नव स्वरूप मां नव दुर्गा के आवाहन में हम सब जब मां वैष्णो देवी की ओर प्रस्थान करते हैं तो हम सबको पता है अपर भगवान हनुमान जी भी पहले से उपस्थित होते हैं। राम आपको हमेशा मिल जाया करेंगे। तो सबसे पहले देवाधिदेव महादेव ऐसे और प्रधानी है कि उनसे रावण ने कहा कि मुझे सोने का लंका चाहिए, महाराज उन्होंने कहा ले लो, दे दिया। और वो ऐसे भोलेदानी है
कि ना तो अपने तन पे किसी प्रकार का कोई कपड़ा रखते हैं, ना कोई मेकअप, ना कोई साज सज्जा, भस्म ही उनका आभूषण है। वैसे भोलेनाथ बाबा शंकर जो कि तुरंत ही रीझ जाने वाले हैं, दैत्य हो, मनुष्य हो, भक्त हो, कोई भी हो, सबों को तुरंत आशीर्वाद और वरदान देने वाले वैसे महादेव भोलेनाथ वैसे भोलेनाथ हम सबों को आशीर्वाद देने के लिए हम लोगों के बीच आ रहे हैं। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ जब तांडव करते हैं, जब उनका तीसरा नेत्र खुलता है तो सारे के सारे गप्पायमान हो जाया करते हैं। वैसे भोलेनाथ जो हम सबों को दर्शन देने के लिए, हम सबों को आशीर्वाद देने के लिए, हम भक्तों को सारी दुखों कष्टों को दूर करने के लिए हम लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। और अब मां जननी के साथ साथ भगवान कृष्ण, वो कृष्ण जिन्होंने महाभारत के समय में गीता का ज्ञान दिया और बताया कि इस गीता के महत्वपूर्ण अर्थों को जो समझेगा, जो जानेगा, उसे किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। जिन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से कई दानवों का संहार किया, वैसे भगवान श्री कृष्ण, नटखट, नंदलाल, गोपाल, वैसे हमारे कान्हा जिन्होंने कभी अपने आप का मान नहीं रखा। मान क्या कि वो द्वारिका के राजा रहते हुए भी मित्रता की तो सुदामा से, वो सुदामा जो अत्यंत ही गरीब था। आज अगर कोई करोड़पति अगर किसी गरीब से दोस्ती कर ले तो चर्चाएं हो जाती हैं। आजकल जगह बहुत लोग बड़ा जोड़े हुए तो वो सुदामा को आलिंगन किया और जब सारथी बनाने की बात आई तो सारथी बने अर्जुन का। वैसे भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने लगातार पापियों को संहार किया, देवताओं के लिए हमेशा से तत्पर रहे, भक्तों के लिए सुगम और सुलभ रहे, वैसे आशीर्वाद देने के लिए लोगों के बीच भगवान श्री कृष्ण। और अब जब भगवान कृष्ण आ जाए, भोलेनाथ आ जाए तो मां पार्वती का आना तो तय है। तो मां पार्वती और राधा जी आप देख सकते हैं, मां पार्वती, एक बार की बात मैं बताऊं कि पार्वती जी ने चर्चा की, भोलेनाथ लक्ष्मी और सरस्वती के पास बहुत सारे गहने हैं, मुझे भी गहने चाहिए, और रूठ गई। जब रूठी तो भोलेनाथ बोले कि गहना और मैं, भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कैलाश में रहने वाला हूं, ना कोई महल है ना अटारी है, लेकिन एक काम करो, मेरे पास विभूत है, विभूत ले लो, जाओ कुबेर को कहना कि गहना हमको दे दे। मां बोली अच्छा, विभूत के बदले कुबेर हमें गहना दे दे, ऐसा कहीं हुआ है क्या? वो बोले जाओ, मेरा खाता चलता है, वहां जाके बोलो इस विभूत के बदले वो गहना हमें दे दे। मैया आराम से उस विभूत को ली और कुबेर के पास गई। कुबेर से बोली कि कुबेर, भोलेनाथ बोले हैं कि इस विभूत के बदले हमें गहना चाहिए। वो बोले कि मां मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तराजू लाया गया, एक पलड़े पर उस विभूत को रखा गया और दूसरे पलड़े पर गहना रखा गया। कुबेर का सारा भंडार खाली हो गया, लेकिन बाबा का वो विभूत उसी प्रकार अड़ा रहा, खड़ा रहा, अडिग रहा, और सारे गहने तौलते चले गए। कुबेर का सारा भंडार खाली हो गया। फिर मां पार्वती को समझ में आया, ये विभूत कोई साधारण विभूत नहीं है, ये वो विभूत है जिसने इस कुबेर के सारे खान को, सारे महल को, सारे दुकान को खाली कर दिया है। ये साधारण विभूत नहीं, हमें तो ये विभूत ही प्यारा है। वैसे मां पार्वती हम लोगों के बीच आशीर्वाद देने के लिए आई है। बोलो भैया पार्वती की। और नंदलाल गोपाल की बहुत ही प्यारी राधिका, नटखट है, छोटी है,
पर कान्हा की बहुत ही प्यारी है, दुलारी है। इनके प्रेम की कसमें खाई जाती हैं। भगवान कृष्ण ने भले ही इनसे विवाह न किया हो, लेकिन प्रेम तो इन्हीं से किया। आज भी जब आप वृंदावन की ओर जाएंगे तो वहां जब बरसाना जाएंगे तो बरसाने में आज भी एक ही शब्द बोलता है, जिनसे भी मिले वो आपको बोलेगा राधे राधे। तो वो गर्भवती माँ राधा हम लोगों के बीच आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। बोलो राधा मैया की। और जब सबका उपस्थिति हो जाए तो हमें लगता है कि हनुमान जी की उपस्थिति होनी अनिवार्य होती है, क्योंकि कलयुग के आस भी अगर कोई सबसे बड़े देव है तो वो हनुमान जी हैं। साहब अब तो दुष्टों की संख्या बढ़ गई, इस कारण चौक चौराहे पर भी खड़े रहते हैं और बताते हैं कि यहाँ ज्यादा दुष्टता नहीं चलने वाली है, मैं यहाँ स्वयं उपस्थित हूँ। तो आइए मैं आवाज देना चाहूंगा हमारे बजरंगबली हनुमान जी को। बोलो हनुमान जी महाराज की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। और बड़े ही अद्भुत दंडक हैं जो स्वयं एक ही गीत हमेशा गाया भी करते हैं। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम जय जय 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 राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। और छाती चीर कर दिखाने की बात आती है तो स्वयं एक बार में स्वयं अपने आप की भक्ति का परिचय कैसे देते हैं। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, जानकी बैठे मेरे सीने में, देख ले आपके दिल के नगीने, देख ले आपके दिल के नगीने, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, आप लोगों की एक जोरदार तालियां मैं चाहूंगा आज के इस अलौकिक छौकी के लिए, एक जोरदार तालियां हमारे सारे छोटे बड़े बच्चों के लिए। और अब अंतिम परिचय, वो नारद आज के समय में मोबाइल पर युग हो गया है। हम लोग एक बार में 100 लोगों को टैग करते हैं, व्हाट्सएप से भेज देते हैं, ट्विटर आ गया है। अलौकिक शब्द हुआ करता था नारायण नारायण, और नारायण नारायण कहते हुए लोगों के पास जाते सारी खबर जो थी वो पहुंचा देते थे, बचा के नहीं रखते थे। ये भी नहीं सोचते थे कि इस खबर से हानि क्या होने वाली है, कोई झगड़ा भी होने वाला है क्या, कभी नहीं सोचते थे। और जाके वो खबर अन्य देवताओं को दानवों तक पहुंचाया करते थे। वैसे हम लोगों के बीच हमारे नारद जी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
आइए आज इस झांकी को तत्काल यहीं रोका जाए। पुनः इस